हर हर महादेव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की कहानी। आज जो है वह 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास की कहानी के बारे में जानेंगे। इससे पहले 7 ज्योतिर्लिंग के ऊपर वीडियो बनाया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी के लिंक मिल जाएंगे। तो आइए आज हम शुरू करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की इतिहास की कहानी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है वह महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले के अंदर त्र्यंबकम गांव में स्थित है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्यतय गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि और गोदावरी के प्रार्थना स्वरूप भगवान शिव यहाँ पर जो है वह उन्होंने वास किया था। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर की यह खास बात है कि यह ज्योतिर्लिंग 3 मुखी है, जो कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव तृतीय ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था, जिसका उद्घाटन जो है वह फरवरी 1756 ईस्वी में महाशिवरात्रि के दिन किया गया था। इस मंदिर की चारों दिशाओं में द्वार है। पूर्व द्वार जो है वह शुरुआती द्वार को दर्शाता है। पश्चिमी द्वार जो है वह परिपक्वता का प्रतीक है। उत्तर द्वार जो यहाँ पर है वह रहस्य उद्घाटन का प्रतीक है और दक्षिण द्वार जो है यहाँ पर पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वह नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर यह कहा जाता है कि इसे 1740 से 1760 के आसपास एक पुराने मंदिर के स्थान पर ही बनाया गया था। इस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए और कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ी रकम लगी थी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक धार्मिक केंद्र है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर शहर ब्रह्मगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3000 फीट की है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का रखरखाव जो है वह मंदिर की ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। आइए अब जो है वह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जो यहाँ पर पौराणिक प्रथा प्रचलित है, आइए उसके बारे में जानते हैं। प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और उन्होंने वहां पर तपस्या की थी। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो कि गौतम ऋषि से बहुत ही ईर्ष्या करते थे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ पर लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की वहां पर स्थापना की और पूजा शुरू कर दी। गौतम ऋषि की भक्ति से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और माता पार्वती वहां और दोनों जो है वहां पर प्रकट हुए। भगवान ने गौतम ऋषि को वरदान मांगने के लिए कहा। तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेगी। गंगा के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करना शुरू कर दिया और गंगा नदी भगवान शिव के साथ गौतमी के रूप में वहां पर बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ शिवलिंग में स्थापित है।
इसी वजह से जो है वह त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और यह मंदिर बहुत ही प्राचीन भी है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे-छोटे शिवलिंग है। ये 3 शिवलिंग जो है वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास में 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरि, नीलगिरि और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरि को जो है वह भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। नीलगिरि पर्वत पर नीला अंबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी यानी कि माँ गंगा का मंदिर है। मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो कि पास के एक कुंड में जमा होता जाता है। ये त्रिदेव लिंगम सोने के मुखौटे पर रखे हुए एक आभूषण से ढका हुआ रहता है। सावन के महीने में यहाँ पर इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु उमड़ते हैं। यह मंदिर गोदावरी नदी के किनारे पर काले पत्थरों से बनाया गया है। त्र्यंबकेश्वर धाम में भगवान शिव स्वयं विराजमान हुए थे, इसीलिए हिंदू धर्म के लोगों के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। यह त्र्यंबकेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण जो है वह काले पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इस मंदिर की कलाकृति बहुत ही शानदार और अद्भुत है। जिन मनुष्यों में काल सर्प दोष पाया जाता है, वे यहाँ पर अपने काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। इस पवित्र स्थान पर काल सर्प दोष की शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि की पूजा करवाई जाती है। ये सभी पूजा व्यक्ति अपने ग्रस्त जीवन की शांति और विपत्तियों से मुक्त होने के लिए करवाते हैं। इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वह नाना साहब ने करवाया था। सन 1755 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और यह 1786 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो भगवान शिव के त्रिमुखी पिंड स्थित हैं, इन तीनों पिंडों में जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अस्तित्व के रूप में इन पिंडों को माना जाता है। लोगों की धार्मिक आस्था के अनुसार इन पिंडों का कटाव होना मानव जाति के विनाश के संकेतों की निशानी है। तीनों पिंडों को सुंदर सुंदर आभूषणों से सजाया जाता है। इन लिंगों के शिखर पर मुकुट पहनाए जाते हैं, जो पहले त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश को चढ़ाए जाते थे। ये मुकुट प्राचीन समय में पांडवों द्वारा भी चढ़ाया गया था। इस मुकुट को हीरे, जवाहरात और बहुत से कीमती पत्थरों से सजाया गया है। यह मंदिर जो है वर्तमान समय से माना जाए तो 500 वर्ष पुराना है। ब्रह्मगिरि पर्वत पर 18 किलोमीटर की दूरी पर नासिक जिले के नासिक शहर में यह स्थित है। ब्रह्मगिरि पर्वत सह्याद्री घाटी का ही हिस्सा माना जाता है। यहाँ का मौसम सदैव ही सुहावना रहता है। इस पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई 3000 फीट की है। त्र्यंबकेश्वर शहर पर्वत के निचले हिस्से में बसा हुआ है। इस स्थान पर जाने के लिए 2 मार्ग बने हुए हैं। पहला रास्ता श्री काशीनाथ घाटी से 871 पार करके कराया जाता है। नासिक से यात्रियों को सरलता से यातायात के साधन उपलब्ध हो जाते हैं और जो दूसरा रास्ता है वह इगतपुरी त्र्यंबकेश्वर से होकर निकलता है। यह रास्ता पार करने में काफी समय लगता है, क्योंकि ये रास्ता त्र्यंबकेश्वर से 28 किलोमीटर दूर पड़ता है और यातायात के साधनों की सुविधा जो है यहाँ पर सीमित ही पाई जाती है। यहाँ पर जो है वह महामृत्युंजय पूजा का मानव जाति के लोगों के लिए की जाने वाली पूजा
का संबंध व्यक्ति के शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए यहाँ पर करवाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह पूजा व्यक्ति को पुरानी बीमारियों से मुक्त कर निरोग जीवन प्रदान करने वाली मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय पूजा करवाने का समय 7 बजे से 9 बजे तक का होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में रुद्र अभिषेक की पूजा जो है, इस पूजा को करने में पंचामृत यानी दूध, घी, शहद, दही, शक्कर की आवश्यकता होती है। इस पूजा को करते समय भगवान शिव के मंत्रों और श्लोकों का पाठ का उच्चारण किया जाता है। इस पूजा के लिए जो समय है वह 7 से 9 बजे का रहता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में लघु रुद्राभिषेक पूजा भी की जाती है, जो कि स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए की जाती है। ये व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभावों का नतीजा है। लघु रुद्राभिषेक की पूजा करवाकर इन समस्याओं से जो है वह निकल सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की मुख्य पूजा जो है वह महारुद्र अभिषेक पूजा की होती है। इस पूजा के दौरान मंदिर में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का पाठ किया जाता है, जिससे व्यक्ति को सभी प्रकार की पीड़ा और समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। काल सर्प दोष का मानव जीवन पर बहुत ही प्रभाव देखा जाता है, इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन के काल सर्प दोष से मुक्ति पाने हेतु ये पूजा करवाना अनिवार्य माना जाता है। इस पूजा को व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु की दशा को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। काल सर्प दोष का व्यक्तियों के जीवन पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है। काल दर्प सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए यह जो है पूजा, काल सर्प दोष की पूजा यहाँ पर करवाई जाती है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में लोग नारायण आग बलि की भी पूजा करवाते हैं। यह पूजा पितृदोष से बचने के लिए की जाती है। पितृदोष का अर्थ है पूर्वजों के द्वारा दिया जाने वाला श्राप। पितृदोष के कारण घर परिवार की स्थिति और शांति नष्ट हो जाती है। इसका प्रभाव बुरे परिवार वालों को झेलना पड़ता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए नारायण नाग बलि की पूजा करवाना उचित माना जाता है। यह मंदिर जहां पर लोग काल सर्प दोष और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष पूजाएं करवाते हैं, तथा इन पूजाओं को करवाने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त समय लेकर ही वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर काफ़ी जो है लंबी विधियां करनी पड़ती है। यहाँ पर 3-4 दिन लग जाते हैं और भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। नासिक के इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में देश विदेश से यात्री और पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। त्र्यंबकेश्वर का द्वार भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से खोल दिया जाता है और मंदिर के द्वार रात 9 बजे के बाद वापस बंद कर दिए जाते हैं। और इस मंदिर में भगवान त्र्यंबकेश्वर की पूजा करने के जो दिन हैं वह अलग अलग प्रकार से होते हैं। अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय जो है वह उत्तम रहता है, क्योंकि नासिक में जो है और अन्य राज्यों की बजाय कम सर्दी पड़ती है इस समय। सर्दियों में तापमान अनुकूल ही रहता है, पर श्रद्धालुओं को सर्दियों में यहाँ आना बहुत पसंद आता है और यहाँ पर जो है पर्यटकों की काफ़ी भीड़ देखी जाती है। और उस समय जो है यहाँ पर चीज़ें बहुत ही महंगी मिलती है। तो जो मानसून का मौसम है वह भी उपयुक्त रहता है आने के लिए, और जो जुलाई से सितंबर के मध्य का समय है वह भी ठीक है। त्र्यंबकेश्वर शहर जो है वहाँ पर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं बना हुआ है, तो नासिक शहर का रेलवे स्टेशन ही जो है वह इससे सबसे नज़दीक पड़ता है, जो त्र्यंबकेश्वर से करीब 177 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
तो यात्री जो है वह आसानी से मुंबई या भारत के किसी भी अन्य शहर से नासिक के रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं और वहाँ से त्र्यंबकेश्वर के लिए जो है वह टैक्सी लेनी पड़ती है। और त्र्यंबकेश्वर जो है वह बस की सुविधाएं भी है, जो आपको नासिक से त्र्यंबकेश्वर के लिए आप बस भी ले सकते हैं। इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग मंदिर को ज़रूर देखना चाहिए, जहाँ पर तीनों हमारे देव विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिलिंग यहाँ पर जो है वह स्थापित है। तो आप भी इसके दर्शन करने ज़रूर जाएं। हर हर महादेव। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।